Hello everyone, welcome back to our English class, Score the Learning Platform. Today I'm going to start Long Walk to Freedom by नेल्सन मंडेला। ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो नेल्सन मंडेला ने खुद लिखा है। Let's start. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly visited by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये 10th मई की बात है जब नेल्सन मंडेला जो है वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों के साथ, ग्रेट लीडर के साथ, वर्ल्ड लीडर्स के साथ बैठे हुए हैं और आफ्टर बहुत सेक्रीफाइसेस, इतने सेक्रीफाइसेस देने के बाद वो आज देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के सॉइल पे इतने बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स, इंटरनेशनल लीडर्स जो आए हैं और वो उनके साथ एक इक्वल पोजीशन में बैठे हुए हैं। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the seat of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. और ये जो सेरेमनी है वो सैंडस्टोन एम्पी थिएटर में हो रहा है, यूनियन बिल्डिंग में, जो कि एक प्रिटोरिया इज अ सिटी, प्रिटोरिया में हो रहा है। और काफी वर्षों बाद, फॉर डिकेड्स, अभी तक काफी वर्षों तक वाइट पीपल्स जो है, वाइट पीपल्स का रूल चल रहा था साउथ अफ्रीका में, वाइट पीपल्स की सुप्रीमेसी थी। लेकिन आज जो है, आज जो ये ओकेजन है वहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर कलर के लोग, डिफरेंट कलर्स के लोग, चाहे वो वाइट पीपल्स हो चाहे वो ब्लैक पीपल्स हो, वो हर लोग वहाँ पे आए हैं। और उस दिन जो है उनका जो नेशन है बहुत ही कलरफुल और ब्यूटीफुल दिख रहा है, क्योंकि हर कम्युनिटी के लोग, हर स्किन कलर के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं और उन दोनों के बीच में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब इक्वल है और सबके लिए जो है इक्वल रिस्पेक्ट है, सब कुछ जो है बराबर है। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Jinani on the podium. Mr. De Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as the first deputy president. और वहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है अपनी डॉटर के पास पहुँचते हैं उस सेलिब्रेशन में, अपनी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे कुछ डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स भी थे जो उनसे बहुत सीनियर हैं, बहुत बड़े हैं और वो लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइक मिस्टर डे क्लर्क एंड थाबो मबेकी। ये लोग जो हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट वहाँ पे हैं, बैठे हुए हैं। और जब अब टर्न आती है प्लेस लेने की, नेल्सन मंडेला जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ब्लैक कम्युनिटी के प्रेसिडेंट बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एक ब्लैक स्किन में। जैसे पहले क्या था साउथ अफ्रीका में कि पहले जो भी वहाँ के रूल्स थे, वहाँ के लीडर्स थे, वो वाइट कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। और नेल्सन मंडेला जो है, ही इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो वो प्लेस लेने के लिए वो वहाँ पे आते हैं एंड ही सेड, today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. और आज वो
बहुत ज़्यादा खुश हैं और देख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक न्यू शुरुआत हुई है, नई न्यू बॉर्न हुआ है कि वहाँ पे लिबर्टी हर लोगों को मिली है। सबके जो है होप जग गए हैं। अब यहाँ पे किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और जो उनके देश में एक ह्यूमन डिजास्टर था, अब वो खत्म हो चुका है। और अब यहाँ से सब चीज़ों की, सोसाइटी की, वहाँ के लोगों की, सबकी नई शुरुआत हो रही है, जिस पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, अब प्राउड फील कर रहे हैं। और अब बोल रहे हैं कि अब इस सॉइल में, साउथ अफ्रीका के सॉइल पे किसी तरह का कास्ट, कलर, रिलीजन, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के ऊपर किसी तरह का भी क्रूएलिटी नहीं कर सकता है। और अभी जब नेल्सन मंडेला जो है, बहुत वर्क करने के बाद, उसके पीछे बहुत लोगों ने अपने फ्रीडम फाइटर्स जो थे, जो उनकी हेल्प किए नेल्सन मंडेला की, वो लोग के बहुत सेक्रीफाइस के बाद वो आज जो है साउथ अफ्रीका में एक जस्टिफाइड, एक पीसफुल एंड सबके यूनिटी के साथ, सबके मिल के एक गवर्नमेंट बनती है, जो कि एकदम जस्टिस के, एक विक्ट्री फॉर जस्टिस हो रहा है। वहाँ पे सच्चाई की जीत हो रही है, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो एक अच्छी गवर्नमेंट बनने की खुशी में वहाँ पे ये जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। We have at last achieved our political emancipation. We place ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. और लास्टली, अब साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने जब शुरुआत की, तो उन्होंने, अब उनको लग रहा है कि अब जो स्टार्टिंग जो है उनकी हो चुकी है, और सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, और उन्होंने पॉलिटिक्स में जगह बना के वो जो रेस्ट्रिक्शन होता है उन्हें ख़त्म किया, और वो एक फ्रीडम को लाए वहाँ पे कि अब जो है, चाहे जो लोग भी अगर इंटरेस्टेड है, अगर कोई इंसान जो है काम करना चाहता है, वो अपनी फैमिली के लिए करना चाहता है काम, तो अब उसे किसी तरह की बाउंड्री नहीं रहेगी, किसी तरह का रोक नहीं रहेगा। वो फ्रीली जो है वो अपने वर्क कर सकता है। और इसकी शुरुआत जो है नेल्सन मंडेला पॉलिटिक्स से करते हैं, और अब समझ में आ गया कि अब एक स्टेप जो है उनका पूरा हो चुका है। अब उन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पकड़ बना ली है, जगह बना ली है, और ये इनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. और वो प्रे करते हैं गॉड से, नेल्सन मंडेला जब प्लेज लेते हैं, तो कि कभी भी ये जो ऐसा दिन ना आए दोबारा, कि ये जो उनकी खूबसूरत सा लैंड है, जो उनकी खूबसूरत सी धरती है साउथ अफ्रीका की, उस पे किसी तरह का भी ऑपरेशन हो, किसी तरह के भी क्रूएलिटी ना की जाए। जैसे पहले होता था, एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग को ही बहुत ही ज़्यादा शोषित कर रहा था। उनका किसी तरह का, ब्लैक पीपल का डिग्निटी नहीं था, उनका अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं था। तो वो अब यही गॉड से प्रे करते हैं कि अब इस धरती पे कभी भी किसी तरह का क्रुएलिटी ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऑपरेशन ना हो, एक पीपल दूसरे पीपल के साथ कभी भी बुरा नहीं करे, बुरा ना सोचे। और वो गॉड से प्रे करते हैं कि उन गॉड जो है हमेशा उनकी धरती को, उनके इस कंट्री को अपनी रेस देते रहें, उसकी जो चमक है बरकरार रखें,
और अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो बनाते रहें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty, loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और कुछ मोमेंट बाद जो है वो देखते हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रोप वो यूनियन बिल्डिंग जो है जहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ पे ऊपर से, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो क्रॉस कर रही है, ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बहुत सारे कलर्स क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारे अफ्रीकन फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्स के लोग हैं, पुलिस मैन हैं, जो हायर पोस्ट के जनरल्स होते हैं साउथ अफ्रीका के वो लोग हैं, जो कि एक बहुत ही ऑनरेबल पीपल रहते हैं, जो कि बहुत सारे उनके बॉडी पे, उनके ड्रेस चेस्ट पे मेडल्स लगे हुए हैं, रिबन्स लगे हुए हैं और वो लोग जो है वो सारे ऑफिसर्स जो है वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट कर रहे हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं और एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़र से उनको देख रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो कुछ साल पहले वो नेल्सन मंडेला को सैल्यूट की जगह पे उन लोगों ने अरेस्ट किया था। ऐसा नहीं है, जब वो लड़ भी रहे थे, वो लड़ रहे तो सिर्फ इसलिए अपनी राइट के लिए, वो लोगों को फ्रीडम के लिए, तो उस टाइम जो है इनको सैल्यूट करने के वजह इनको अरेस्ट कर लिया गया था। फाइनली chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और फाइनली वो फिर देखते हैं कुछ देर बाद कि इम्पाला जेट जो है वो ऊपर से क्रॉस कर रहा है और वो कलरफुल स्मोक जो होता है, कलरफुल स्मोक्स जो है वो छोड़ रहा होता है। देख रहे हैं कि ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड डिफरेंट कलर्स के, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स के वो स्मोक छोड़ रहा है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nakoshi Sikelel, I Africa and black singing Dice Team. वहाँ पे उस टाइम दो नेशनल एंथम्स रहते हैं, वन फॉर ब्लैक पीपल एंड वन फॉर वाइट पीपल। और ब्लैक पीपल का जो नेशनल एंथम रहता है वो रहता है डाइस टीम और वाइट पीपल्स का नकोशी सिक्किलिल। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. The white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. The structure they created formed the basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known. इससे पहले जो है, जब वहाँ के लोग, जब वहाँ पे नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट नहीं थे, एक कॉमन आदमी थे, और उस टाइम पे वो उनको याद आता है कि किस तरह से वहाँ के उनके कम्युनिटी के लोगों के साथ, ब्लैक पीपल के साथ इनह्यूमैनिटी किया जा रहा था।
किस तरह से उनके साथ क्रूएलिटी की जा रही थी, और उनका और ये सब चीज़ जो है एक बहुत ही क्रूरता से उनके साथ बिहेव किया जा रहा था, और ये सारी चीज़ें उनको याद आ रही होती हैं। और देखते हैं कि उस टाइम पे उनके सोसाइटी के लोगों के साथ, उनके कम्युनिटी के लोगों के साथ किसी तरह का उनका रिस्पेक्ट नहीं था उन लोगों का। उनका अपना चॉइस नहीं था किसी डिसीजन लेने का, चाहे वो अपने फैमिली डिसीजन से क्यों ना हो, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते थे वहाँ पे। हर चीज़ में, चाहे आपको अगर कहीं वर्क करना हो तो भी पूछ के करना होता था कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन वहाँ पे इन चीज़ों को भी मना कर दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे चॉइसेस ला दिए जाते थे कि अगर आपको काम करना है तो फैमिली को छोड़ के जाओ, और अगर फैमिली के साथ रहना है तो काम मत करो। और ये दोनों चीज़ें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काम नहीं करेंगे तो फैमिली कैसे चलेगी, और फैमिली नहीं रहेगी तो काम फिर सिर्फ खुद के लिए करना होगा। तो ये दोनों चीज़ों में से उनके पास चॉइसेस रहते थे, इसलिए उनकी लाइफ जो है बहुत ही एक डिपेंडेंट लाइफ रहती थी, दूसरों पे ही वो आश्रित रहते थे। Now, in the last decade of the 20th century, and my own 8 decades as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms of all peoples, regardless of the colors of their skin. That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or rapid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. और जो है नेल्सन मंडेला, अब उस टाइम पे याद करते हैं वो अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करते हैं, जिनका सेक्रीफाइस जो है आज इस जगह पे उनको खड़ा किया है, जिसके सेक्रीफाइसेस की वजह से वो आज इस जगह पे खड़े हैं। और वो सैड इसलिए है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने इतना सेक्रीफाइस किया इस फ्रीडम के लिए, इस रिपब्लिक के लिए, आज वो नहीं है। और वो थैंक करना चाहते हैं उन लोगों को, और उन लोगों को बताना चाहते हैं कि उनका जो ये सेक्रीफाइस है आज क्या अचीव करवाया है उनको, उनके साउथ अफ्रीका में क्या अचीव करवाया है वो देख नहीं सकते हैं। यही उनके लिए बहुत ही सैड वाली बात है कि वो आज ये चीज़ को वो उन लोगों को बता भी नहीं सकते कि आपका ये जो सेक्रीफाइस है आज किस मुकाम पे उनको खड़ा किया है और क्या अचीव किया है उन्होंने। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from but that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos। और यहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताया है, मेंशन किया है, जिन्होंने इनके इस सक्सेस के पीछे इन लोगों का बहुत हाथ रहता है, और इनके सेक्रीफाइस की वजह से ही आज वो इस जगह पे हैं। कुछ फ्रीडम फाइटर्स के यहाँ पे अफ्रीकन फ्रीडम फाइटर्स के नाम दिए हुए हैं: ओलिवर थैम्बोस, वॉल्टर शिशलस, द चीफ लुथलिस, यूसुफ डाडोस, द ब्रैम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोप सोपकस। ये जो है उनके टाइम के फ्रीडम फाइटर्स है, वो करेजियस मैन है जिन लोगों ने अपना ना देखते हुए भी अपने कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए वर्क किया,
और सेक्रीफाइस किए। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. नेल्सन मंडेला के लिए रिच होना सिर्फ ये नहीं है कि उनके कंट्री में मिनरल्स हैं, जेम्स हैं, मतलब उनकी कंट्री में मिनरल्स पाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है। सिर्फ उनके लिए ये रीच नहीं है, इनके लिए रीच है क्या? उनके लोग। उनके लिए सबसे बड़ा वेल्थ है उनके पीपल, उनके जो कंट्री के पीपल हैं जो कि बहुत ही प्योर है, सच्चे हैं। तो ये इनके लिए सबसे बड़ी बात है। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. और नेल्सन मंडेला जो है वो अपने ही लोगों से, अपने ही आसपास के लोगों से, पीपल से, इन लोगों से सीखते हैं कि करेज क्या होता है। करेज किस तरह से लोग जो है अपने बारे में ना सोच के, अपने लाइफ के बारे में ना सोचे, अपने लाइफ को गंवा के वो किस तरह से एक अपने लोगों के लिए काम करते हैं। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं कि मेरी लाइफ को क्या होगी। उनको परवाह रहती है तो दूसरों की, क्योंकि उनको पता होता है कि हो सके कि मेरे इस सेक्रीफाइस की वजह से, मेरे इस लाइफ देने की वजह से कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा अचीव हो। तो उन लोगों को करेजियस बोल रहे हैं कि जो अपना ना सोचते हुए दूसरों लोगों के लिए काम कर रहे हैं और अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए अपने लाइफ को जो है अपने खत्म कर रहे हैं। एंड यहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि वो उनका जो फियर जो खत्म हुआ, उनका जो एब्सेंस ऑफ फियर हुआ, वो सिर्फ अपने लोगों को देख के, वो जो उनके ग्रेट लीडर्स थे, उनके जो लोग थे जो सेक्रीफाइस किए अपने राइट्स के लिए, अपने फ्रीडम के लिए, जो बलिदान दिए, उन लोगों से ही उन्होंने सीखा था कि किस तरह से लोगों को फियर को हटाना चाहिए और किस तरह से ब्रेव बनना चाहिए। वो सारी चीजें वो अपने कम्युनिटी के लोगों से सीखे। No one is born hating another person because of color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart that its opposite. और वो बोल रहे होते हैं कोई भी इंसान अगर बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो बॉर्न हुआ और बचपन से ही सीखे हुए है कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए, ये इस कलर का है तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये इस रिलीजन का है तो मुझे इससे बात नहीं करनी है, ये छोटे बैकग्राउंड का है, बिलोंग करता है तो मैं बात नहीं करूँगी। तो ये ऐसा नहीं है कि वो इनबॉर्न ही, वो बाय बर्थ ही सीखे रहते हैं हेट करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। ये सारी चीज़ें जो है वो आके ही सीखते हैं। तो बोलते हैं कि लोगों को सिखाया जाता है, वो सीखते हैं हेट करना, तो क्यों ना उनको इस जगह पे लव करना सिखाओ। उनको सिखाओ कि एक ह्यूमन बीइंग जो है दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ, दूसरे ह्यूमन बीइंग के हर्ट के साथ गलत नहीं कर सकता है। और वो इसी चीज़ के अगेंस्ट जब जाते हैं, जब वो पास्ट में वो भी इस चीज़ों के लिए लड़ते हैं, अपने फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, तो उनको जो है जेल में डाल दिया गया था। और वो 1-2 साल नहीं, वो 30 इयर्स तक जेल में रहे हैं नेल्सन मंडेला। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के लिए
अपने लोगों का जो उनके ऊपर फेथ बन गया था कि अब ये जो इंसान है वो कुछ तो ऐसा करेगा, कुछ तो एक नई चीज करेगा, तो लोगों का फेथ बन गया होता है। और वो जब देखते हैं कि बाकी लोग भी जो है इतने ज्यादा करेजियस ब्रेव हो गए हैं, कुछ नहीं है उनके पास, फिर भी वो इतने ब्रेव हो गए हैं, तो उनको देख के ये उनके इनके अंदर भी एक फ्रीडम फाइटर वाला जो है जागरूक हो जाते हैं, फ्रीडम फाइटर के जैसे। In life, every man has two obligations: obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. हर ह्यूमन बींग, हर इंसान के पास उसके दो ही इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, दो ऑब्लिगेशंस रहते हैं। एक तो उनका फैमिली और एक उनका जो कंट्री है, उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये इनके लिए ही काम करना चाहते हैं। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था जहाँ पे लोग ये दो ऑब्लिगेशंस को जो है वो पूरा नहीं कर पाते थे। इवन अगर उन कैपेबल है, उनकी एबिलिटी है, फिर भी वो जो है ये ऑब्लिगेशंस को अपना फुलफिल नहीं कर पाते थे, अपने लोगों की ज़रूरतों को फुलफिल नहीं कर पाते थे। वहाँ पे एक अगर कोई अपनी फैमिली के लिए भी कुछ काम कर रहा है, तो उसे जो है रूल ब्रेक करना माना जाता था और उसे पनिशमेंट मिलती थी। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और अगर पे वहाँ पे कोई इंसान वहाँ पे ब्लैक पीपल्स को मीन्स ह्यूमन बींग समझते ही नहीं थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी, उनके किसी तरह के उनका अपने चॉइस से काम करने नहीं दिया जाता था। और वहाँ पे अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मैं बहुत ही अच्छा लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं जॉब करूंगा, कुछ काम करूंगा, जिसके जितना वो कैपेबल है वही काम काम करेगा और फिर वो अपने फैमिली के नीड्स को पूरा करेगा, तो वो उसे जो है एक बहुत ही बड़ा अपराध समझते थे। और वहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान कोशिश करता था काम करने की, तो उसको अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता था। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. I was not born with a hunger to be free. I was born free, free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. पर जब नेल्सन मंडेला छोटे थे, जब वो छोटे थे तब से उनको उनके मन में बस ये रहता था कि उनको फ्री सिर्फ इसलिए नहीं होना है, उनको भूख वाली कि मुझे खाना चाहिए, इस तरह का फ्री नहीं चाहिए था कि वो जैसा खाना खाना चाहे उनको ऐसा खाना मिलना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं था। उनको एवरीवेयर, हर जगह पे उनको फ्री चाहिए था। वो जहाँ चाहे घूम सके, वो जहाँ चाहे वो चल सके, वो जो पढ़ना चाहे वो पढ़े अपने चॉइस से, और जो उनका काम करने का मन हो वो करे। वो इस सेंस में जो है उनको फ्री चाहिए था, उनको किसी तरह की बाउंड्री नहीं चाहिए थी कि उनको कोई रोक रहा है कि तुम इस जगह पे नहीं जा सकते हो, या फिर
तुम ये पढ़ाई नहीं कर सकते हो। तो उनको इस तरह की बिल्कुल भी बाउंड्रीज नहीं चाहिए थी, वो हर सेंस में फ्री होना चाहते थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. जब वो छोटे थे तो उनको बस लगता था कि नेल्सन मंडेला को कि उनको फ्री चाहिए क्या एज अ स्टूडेंट जब रहते तो उनको चाहिए था कि उनको बस अपने लिए फ्रीडम चाहिए थे। उनको अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी कि उनको रात में बाहर अगर घूमना है तो घूम सकेंगे, उनको पढ़ने का मन हो तो पढ़ेंगे, उनको जहाँ जाने का मन हो वो अपने हिसाब से चूज करेंगे कि उनको कहाँ जाना है। पर धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उनको पता चलता है कि असली लाइफ में फ्रीडम उन्हें क्या किस फ्रीडम की ज़रूरत है। उनके लोगों को, उनके फैमिली को, उनके कम्युनिटी के पीपल को किस फ्रीडम की ज़रूरत है, उन्हें बाद में ये चीज़ें पता चलती है। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looks like I did. और तब उन्हें पता चलता है कि उनका जो है फ्रीडम पाना, ये जो फ्रीडम उनको चाहिए वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसके लिए उनको बहुत वर्क करना होगा, तब जो है इस फ्रीडम को वो अचीव करेंगे। इसलिए वो सबसे पहले वो अपना स्टेप बढ़ाते हैं पॉलिटिक्स में और वो ज्वाइन करते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were chains on me. I knew that the oppression must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity. और उनको जब वो नेशनल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अब नेल्सन मंडेला जो है वो अपने लाइफ के अपने इस जो उनका अभी तक वर्क चल रहा था उसकी पहली जो है स्टेप को पार कर चुके हैं, क्योंकि उनको जब उसमें जगह मिल गया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में तो एक तरह का उनको पावर मिल गया। और उस टाइम वो अपने फ्रीडम के लिए फैमिली जो भी है फैमिली और अपने बारे में ना सोच के वो सिर्फ अपने लोगों के बारे में सोचते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इसके लिए ये जो फ्रीडम है ये बहुत बड़ा है और हमें इसके लिए बहुत वर्क करना पड़ेगा। He mentions that the need of free the operation is high as that of oppressed because oppression is bounded by shackles of hatred. और पहले साउथ अफ्रीका में ऐसा था कि एक ही लोग हैं, ह्यूमन बीइंग ही है, पर एक लोग दूसरे लोगों से हेट कर रहे हैं, बहुत ही नफरत की निगाहों से देख रहे हैं, बहुत छोटा समझ रहे हैं। जैसे वाइट पीपल्स जो है ब्लैक पीपल्स को बहुत ही हेट की नज़रों से देखते थे, जैसे कि वो इंसान नहीं है। और ये चीज़ जो है नेल्सन मंडेला को बहुत बुरी लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक ही प्रजाति के जो लोग हैं, वो एक दूसरे से इतना नफरत कैसे कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को, उनके रिस्पेक्ट को, उनके नीड्स को कैसे नहीं समझ सकते हैं। इसलिए वो बहुत वर्क करते हैं इसके लिए। और उनके साथ साथ और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बहुत वर्क करते हैं और फाइनली जो है उनको फ्रीडम मिलती है
ये अचीवमेंट जो है उनके लिए बहुत बड़ा होता है, और उसी अचीवमेंट को वही अपने लाइफ में जो उनके कुछ अप्स एंड डाउन्स जो उनके लाइफ में आते हैं, वो सारी चीज़ों को ये बायोग्राफी में शेयर किए हैं, चाहे वो उनका चाइल्डहुड हो, एडल्टहुड हो, और बिफोर रिपब्लिक, फ्रीडम के पहले उनकी कंडीशन, फ्रीडम के बाद उनकी कंडीशन, जो कि एक सेलिब्रेशन, एज अ सेलिब्रेशन जो है उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, एक ओकेजन के तौर पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो फ्रीडम मिलने की बात है, बाद की वो बात है। तो ये सारी चीज़ों को इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने शेयर किया है। तो होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गई होगी, एंड थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।